तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस को। ठीक है, उनकी टाइप्स जो हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो कंडेंसेशन है, इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें दो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास सेम या डिफरेंट कंपाउंड के हो सकते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, उसके नतीजे में हमारा नया कंपाउंड बनता है। और ये हमारे पास रिएक्शन या फिर इसके अंदर एलिमिनेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। छोटा मॉलिक्यूल जिस तरह हमारे पास पानी या अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं सेम या डिफरेंट काइंड के, और साथ ही यहाँ फिर एलिमिनेशन हो रही है वाटर की, अमोनिया की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो इसकी जो हमारे पास फैमिलियर टाइप जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन जो हमारी है ये कौन कौन से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जो पोजेस करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। अब ज़ाहिरी सी बात है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा होता है उसके अंदर तो हमारा अल्फ़ा कार्बन होता ही नहीं है, जिस तरह ये। अब अल्फ़ा कार्बन क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ जो अगला अटैच होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड तो ये वाला रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर अल्फ़ा कार्बन पोजेस हाइड्रोजन पोजेस ही नहीं कर रहा, ना ही अल्फ़ा कार्बन है ना ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। जबकि जो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड या कीटोन है तो वो हमें देते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, ऑफ एन एल्काली। एक बेस का हमारे पास कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं अल्डोल। अब इस रिएक्शन का नाम अल्डोल क्यों पड़ा हुआ और ये प्रोडक्ट अल्डोल का मतलब क्या है। अब अल्डोल हमारा प्रोडक्ट को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, यानी कि उसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ALD इसका और OL उसका अल्डोल हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, नोट कर लें कि जो नेम होता है अल्डोल कंडेंसेशन को रिजर्व होता है रिएक्शन के लिए जो हमारे पास दो आइडेंटिकल कार्बोनल कंपाउंड से हमारे पास स्टार्ट होता है। दो मॉलिक्यूल जो हमारे पास होंगे सेम कार्बोनल कंपाउंड के, वो ये कंडेंस होंगे आपस में और हमारे पास क्या बनाएंगे, अल्डोल बना के देंगे हमें प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जी आ गया एथानल, एथानॉल नहीं है बल्कि ये एथानल है, ठीक है, यानी कि ये वो हमारे पास कार्बोनल कंपाउंड है। जब दो एथानल हमारे पास कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में ये किसकी मौजूदगी में होगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और प्रोडक्ट हमारी किस तरह की बनेगी, यानी कि यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या होगा, एक और कार्बन, और ये एल्डिहाइडिक वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी हाइड्रोजन जो है वो हम क्या कर लेंगे, पूरे कर लेंगे। तो ये हमारा बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोल। तब चूंकि इसके अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी पाया जा रहा है, फंक्शनल भी पाया जा रहा है, वो हमारे पास अल्कोहलिक भी, तो ये हमारा क्या बना है, अल्डोल बना है। अब उसी के अलावा हमारे पास अगर क्या आ जाती है, हमारी प्रोपानल आ जाती है, ठीक है, ये हमारी क्या आ गया, प्रोपानल आ गया, और ये भी हमारा क्या आ गया, प्रोपानल आ गया। तो क्या होगा हमारे पास के, चले जी, ये हमारा आ गया CH3 और ये हमारा क्या होगा, साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। जबकि ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन हमने क्या किया कि ये वाला CH3 इसको नीचे अटैच कर लिया। उसकी वजह क्या है कि ये हमारा अल्फ़ा का जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका यूज़ होगा। ये हमारा क्या हुआ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, ठीक है,
और इसकी जो अडक्ट बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, CH3। ये पीछे से जैसे चेन चलती आ रही है वैसे ही चलेगी, ठीक है। CH2, अगला जो थर्ड कार्बन था उसके ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक बन जाएगा कार्बन, और उसके नीचे वाला वैसे ही अटैच हो जाएगा, और यहाँ हमारा जो एल्डिहाइड था वो वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी आ रहा है और नंबर 2 के ऊपर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो ये आएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या बन गए, पेंटानल। अब ये बार बार हम नेमिंग करना कंपाउंड को बार बार नहीं सिखा सकते, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट की थी, तो ये चलती आ रही हैं, सीखते जा रहे हैं हम। उसके बाद हमारा आ गया जी एक प्रोपानोन आ गया जिसको हम कीटोन कहते हैं। तो ये प्रोपानोन हमारा आ गया, ये हम क्या करेंगे, एक को ऐसे लिख लिया, एक अल्फा कार्बन हमने क्या कर लिया, बाहर करके लिख लिया ताकि हमें आसानी हो। ये क्या बन गया, प्रोपानोन। ये भी क्या है, प्रोपानोन, कीटोन है ये हमारे पास। रिएक्शन होगा हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और जो हमारी अडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, सेम इसी तरह। पहला जो हमारा होता है ना एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप सॉरी, वो हमारा चेंज होता है अल्कोहलिक के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर फर्दर हमारा कोई भी चेंज नहीं आता, फर्दर हमारा वैसी ही चेन चलती जाती है। ये नंबर 4 के ऊपर मिथाइल है, ठीक है, और नंबर 4 के ऊपर हमारा क्या, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, और नंबर 2 के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, पेंटानो, जो हमारे पास वो वाला फंक्शन ग्रुप आ रहा है, और पेंटानोन है ये। तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, एक अडक्ट बन गई। अब इसका जो हमारे पास कह रहे जी जो अल्डोल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये इजीली वाटर लूज करते हैं अगर डाइल्यूट एसिड होगा उसकी मौजूदगी में, और एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेट्स सपोज ये हमारा एक अल्डोल है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ठीक है, क्या है ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ये हमारा किसकी मौजूदगी में, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या करता है हमारा कि यहाँ से हम यहाँ हमारी अनसैचुरेशन बन जाती है और वह बाकी चीज़ वैसे की वैसे रहती है, और साथ ही वाटर की भी रिमूवल करती है, यानी कि ये अल्फा अल्कीन बनाते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड बनता है ये किसके दरमियान बनता है, अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स के दरमियान बनता है। तो इसके बाद हमारी बारी आएगी मैकेनिज्म के, अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म के अंदर हमारा क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे हमारा किस तरह जो कंपाउंड है वो अटैक करता है, कौन अटैच होता है, ये सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, वो एक्ट एज अ बेस करता है। ये हमारा आ गया फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है एथेनॉल का, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये हमारा इसको क्या बना देगा, एक न्यूक्लियोफिलिक अडक्ट बना देगा, यानी कि ये हमारा बनेगा CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बनेगा कार्ब एनाइन, ये नेगेटिव बनेगा, और साथ हमारा क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि ये हमारा नेक्स्ट जो है वो एथेनॉल आएगा, और ये हमारा जो कार्ब एनाइन होगा, वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इस हमारा जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इस तरह दे देगा, और हमारा क्या बनेगा, एक एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये हमारा O नेगेटिव, नीचे हमारा हाइड्रोजन आ गया, ये CH2 अटैच हो गया इसके साथ, इधर बॉन्ड बन गया, और ये हमारा क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया, ये हमारा क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव करता है प्रोटॉन को, और क्या करता है, वाटर से उसको प्रोटॉन को रिमूव करके अल्डोल बना देता है, यानी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट आई है एल्कोक्साइड आयन O नेगेटिव H,
इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर से प्रोटॉन यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन जाएगी, CH3 CHOH। ये क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, ठीक है। ये अल्डोल बनेगी 7 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो बेसिक कैटालिटिस हमारे पास हाइड्रोजन होगा, वो हमारे पास बेसिक कैटालिस्ट जो हमने यूज़ किया था वो हमारा क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा।